बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ, चैप्टर नंबर्स 2। आज हमने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करनी है। ग्रुप की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ग्रुप। तो उससे पहले हमने एफएससी में ये कुछ रिज़ल्ट्स पढ़े हुए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इसकी एग्जाम्पल में यूज़ होंगे। इनवर्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये हमने पढ़ा था। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने फाइंड की थी एक्स क्यूब इक्वल टू 1 करके। तो हमारे पास क्यूब रूट इसकी 3 आई थी, एक 1 आई थी, और उसके बाद 2 ये आई थी हमारे पास ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर। अब हमने इसमें ये देखना है कि ओमेगा का इन्वर्स क्या होता है। तो ओमेगा की वैल्यू थी -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। 1 ओवर ओमेगा फाइंड करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब हमने इसको क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर लेना है। तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना है। -1 प्लस √3 आयोटा का कॉन्जुगेट -1 माइनस √3 आयोटा आ जाएगा। मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। ऊपर हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। नीचे इन दोनों पे a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई करके हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये वैल्यू आई है ओमेगा स्क्वायर की। तो ये हमने एफएससी में पढ़ा हुआ है कि ओमेगा होता है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ये वैल्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में। तो ये अगर किसी को नहीं क्लियर तो वहाँ से देख सकता है। तो हमने इसमें ये याद रखना है, ओमेगा का इन्वर्स आता है ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर को ले लेंगे हम रैशनलाइज करके। इस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को रैशनलाइज करके हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। तो ये रिज़ल्ट्स आपने याद रखने हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं कि ग्रुप क्या होता है। ए पेयर जी स्टार, स्टार कोई भी ऑपरेशन होगा वेयर जी इज़ नॉन एम्प्टी। तो जी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, सेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। इज़ कॉल्ड ग्रुप इफ़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर फॉलोड। तो ये ग्रुप क्या कब होगा, जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स चारों की चारों फुलफिल होंगी। नंबर 1, जी इज़ क्लोज अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। जी इज़ क्लोज अंडर स्टार। अब ये स्टार कुछ भी दिया हो सकता है, हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी ऑपरेशन दिया जा सकता है। द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज़ एसोसिएटिव। ये हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। क्लोज क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट भी हम रीड कर चुके हैं। देयर इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन दी जी, ए स्टार ई, ई स्टार ए। For each A belong to G, there is an inverse A prime belong to G such that A star A prime and A prime star A is equal to A. अब हम ये देखते हैं ये डेफिनेशंस, ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं है क्या। तो किसी भी सेट को क्लोज चेक करना हो तो क्या करते हैं, उस सेट के सारे एलिमेंट लेते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आंसर उसी सेट में आए तो वो सेट क्या होगा, क्लोज होगा। तो ये क्लोज के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी सेट के सारे एलिमेंट लेते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और अपने आप से अगर एलिमेंट उसी सेट यानी जी में ही आ जाए तो क्लोज होता है। ये हम बाइनरी ऑपरेशन में सीख चुके हैं। उसके बाद अच्छा, ये साथ क्या लिखा हुआ है, स्टार इज़ बाइनरी ऑपरेशन। इसका क्या मतलब है, अगर कोई भी सेट क्लोज हो तो इसका मतलब क्या है कि वो उस पर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है, या किसी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करे तो उसका मतलब क्या होता है, वो सेट क्लोज है। तो ये दोनों का एक ही मतलब है
यानी तरीका क्लोज और बाइनरी ऑपरेशन प्रूव करने का एक ही है। सेट के एलिमेंट लेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कराएगा और सेट क्लोज कहलाएगा। उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ ये ए स्टार बी स्टार सी, यानी कोई से 3 एलिमेंट लेंगे, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको तीसरे से, या आखिरी 2 को मल्टीप्लाई करके पहले से मल्टीप्लाई करें, और अगर आंसर सेम आए तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। उसके बाद जिस सेट को भी हम ग्रुप चेक करना चाह रहे हैं कि वो ग्रुप है या नहीं, उसमें हमने जस्ट चेक करना है कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या खासियत होती है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये ए को ई से मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें ए ही आ जाएगा, या ई को ए से मल्टीप्लाई करें आंसर ए ही आएगा। तो आइडेंटिटी चेक करने के लिए आइडेंटिटी को राइट से भी मल्टीप्लाई करेंगे और आइडेंटिटी को लेफ़्ट से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये राइट से मल्टीप्लाई किया और ये लेफ़्ट से, अगर आंसर वही आ जाता है तो फिर वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की ये खासियत होती है कि ऐसा एलिमेंट जिसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें उसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क ना आए, उसकी शनाख्त पे कोई फ़र्क ना आए। जैसे हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 ही आएगा, 2 की शनाख्त पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 ही आएगा, इसका मतलब है 1 फिर आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। इसी तरह एडिशन के लिहाज से देखें तो 0 है, 0 को किसी भी एलिमेंट में ऐड करें उसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं आता। जैसे 2 + 0 = 2, 3 + 0 = 3, 4 + 0 = 4। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1 होगा, एडिशन के लिहाज से 0 होगा। उसके बाद देखना है सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इन्वर्स भी उस सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी अगर सेट के अंदर 2 है तो फिर -2 भी होना चाहिए, 3 है तो -3 भी होना चाहिए, 4 है तो -4 भी होना चाहिए, जैसे -5 है तो फिर +5 भी होना चाहिए। हर एलिमेंट का इन्वर्स उसी सेट में होना चाहिए, फिर ये कैरेक्टरिस्टिक होल्ड करेगी। तो इन्वर्स कैसे चेक होता है? अगर ए का इन्वर्स A' है या A' का इन्वर्स A है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमेशा आइडेंटिटी आएगा। तो 2 नंबर्स एक दूसरे के इन्वर्स कब होते हैं? जब उनको मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आए। ये ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। प्लस के लिहाज से साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से उसको उल्टा देते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम देखें 2 का इन्वर्स क्या होगा? 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 का इन्वर्स क्या होगा? 1/3। तो इस तरह हम इन्वर्स चेक कर सकते हैं। ऑर्डर भी चेंज करना है, 2 × 1/2, फिर दूसरी दफ़ा 1/2 × 2 करना है, और लेफ़्ट से भी और राइट से भी ऑपरेट करना है। ये हैं जी इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल होती हैं तो कोई भी सेट ग्रुप होगा। यानी कोई भी सेट ग्रुप कब होगा? क्लोज होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उस सेट में मौजूद होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं इसकी एग्जांपल पे। ये बुक की पेज नंबर 62 पे है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये W लिखा है, आप ओमेगा ही इसको कंसिडर करें। और ओमेगा इज़ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और ये रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है कि ओमेगा क्यूब होता है 1 के इक्वल। इस जी ए ग्रुप्स, क्वेश्चन ये है कि जी ग्रुप है किसके लिहाज से? अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करना है कि जी ग्रुप है या नहीं। तो ग्रुप की हम 1 by 1 कैरेक्टरिस्टिक्स पहले चेक करेंगे। पहली ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि जी क्या होना चाहिए? क्लोज। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों एलिमेंट क्लोज चेक करने के लिए इजी मेथड क्या है? टेबल बना लेंगे। इन तीनों एलिमेंट्स को 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को हम एक टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे। इधर ऑपरेशन स्टार लिखेंगे, इधर सेट के सारे एलिमेंट इधर लिख लेंगे कॉलम में, और सेट के फिर सारे एलिमेंट इधर रो में लिख देंगे। अब इस केस में जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ऑपरेशन है स्टार, इस केस में क्या है? मल्टीप्लाई।
तो अब हम क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा, फिर 1 को ओमेगा स्केयर से ओमेगा स्केयर, ओमेगा को 1 से ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा को ओमेगा से ओमेगा स्केयर, ओमेगा को ओमेगा स्केयर से ओमेगा क्यूब नहीं लिखेंगे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा स्केयर इंटू 1 ओमेगा स्केयर, ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा क्यूब। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 लिखना चाहिए हमें, ये गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए 1, ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा 1, ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा स्केयर ओमेगा 4, ओमेगा 4 नहीं लिखेंगे, ओमेगा 4 को हम सिंप्लीफाई करेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख के, ओमेगा क्यूब 1 होता है और ये फिर ओमेगा आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने ये देखना है ये सारी वैल्यूज़ जो आई हैं, ये इनका रिज़ल्ट आया, जो आंसर आए हैं, ये आंसर आए हैं ये सारे आंसर क्या सेट से बिलोंग करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये सारे आंसर क्या हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर। तो हमारे पास सेट भी क्या था, 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर, सेट भी हमारे पास यही था। तो सारे एलिमेंट उसी सेट में आ गए। इसका मतलब है G इज़ क्लोज, और स्टार या मल्टीप्लाई को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई इज़ बाइनरी ऑपरेशन। सेट क्लोज हो गया और ऑपरेशन बाइनरी, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं। सेट के 3 एलिमेंट ले लेंगे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहते हैं, आखिरी एलिमेंट्स को लेके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, या फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को लेके आखिरी से मल्टीप्लाई करें। ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब इक्वल टू ओमेगा क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल टू 1, लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ गई, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। उसके बाद हमने देखना है आइडेंटिटी एलिमेंट 1 एग्जिस्ट इन G, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। उसके लिए टेबल में देखें कौन सा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें सेट के, वही आ जाए 1। तो 1 देख लें, इसमें मौजूद है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 करेगा, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें ओमेगा आएगा, ओमेगा स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्केयर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें 1 एग्जिस्ट करता है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट 1 इसमें है। 1 इंटू ओमेगा करें या ओमेगा इंटू 1, आंसर सेम आएगा। इसी तरह हर एलिमेंट के लिए आंसर सेम आएगा। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। उसके बाद देखते हैं इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ G एग्जिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देख रहे हैं। तो सेट का पहले एलिमेंट 1 था, 1 का इन्वर्स तो 1 ही होता है, वो सेट में मौजूद है। ओमेगा का इन्वर्स मैंने शुरू में बताया था, ओमेगा स्केयर है, वो भी सेट के अंदर मौजूद है। ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्केयर का इन्वर्स ओमेगा। तो ये लेक्चर के शुरू में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ये कैसे होता है। हर एलिमेंट का इन्वर्स भी सेट के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है इसकी 3 एलिमेंट थे, तो हर एलिमेंट का इन्वर्स सेट में मौजूद है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसका मतलब है इसकी चौथी करैक्टरिस्टिक्स भी फुलफिल हो गई। तो इसमें हमने देखा कि क्लोज भी है सेट, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी सेट के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है G इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। हर एलिमेंट का इन्वर्स चेक करने का एक और मेथड भी है, वो हम देखते हैं। 1 का इन्वर्स 1 है क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। उसके बाद हमने ये देखना है ओमेगा का इन्वर्स क्या है। उसके लिए हम देखेंगे ओमेगा को किस से मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। ओमेगा को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। इसका मतलब है ओमेगा का इन्वर्स क्या है, ओमेगा स्केयर, या फिर ओमेगा स्केयर का फिर क्या होगा, इन्वर्स ओमेगा। अगले हम रो में देख सकते हैं
ओमेगा स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है? ओमेगा से। ओमेगा स्केयर का इन्वर्स फिर क्या होगा? ओमेगा, या ओमेगा का इन्वर्स फिर क्या होगा? ओमेगा स्केयर। तो इस तरह हम टेबल की मदद से भी देख सकते हैं कि कोई सेट, किसी सेट में उसके इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। यानी हमने ये देखना है कि हर एलिमेंट में ये देखना है कि उस एलिमेंट को किस से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, 1 को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। इसका मतलब है ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्केयर है। ओमेगा स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रही है? ओमेगा से। इसलिए ओमेगा स्केयर का इन्वर्स क्या होगा? ओमेगा। इस तरह हम टेबल की मदद से भी किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स देख सकते हैं। बस ये देखना है कि हर रो में आइडेंटिटी मस्ट एग्जिस्ट करनी चाहिए। सिंपल, हर रो में देखें आइडेंटिटी है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 के ऊपर उसका फिर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके से हम हर एलिमेंट का इन्वर्स भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।